हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ टैक्सेशन, यानी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कराधान की विधियां। मेथड्स ऑफ टैक्सेशन यानी कराधान की विधियां, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। यानी प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील कर, प्रोपोर्शनल यानी अनुपातिक कर और रिग्रेसिव यानी प्रतिगामी कर। और इसके साथ हम चौथा प्रकार पढ़ेंगे अधोगामी कर, डिग्रेसिव टैक्स। तो उसमें वो क्या है, वो इन दोनों का मिक्स होता है। तो हम इन चारों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सीधा हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स, यानी सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रगतिशील करों के बारे में पढ़ने वाले। देखिए, प्रगतिशील कर एक ऐसा कर है जिसमें कर योग्य राशि बढ़ने पर कर की दर बढ़ जाती है। इसमें क्या है कि कर योग्य राशि बढ़ने पर, कर योग्य राशि बढ़ने पर कर की दर क्या हो जाती है? कर की दर बढ़ जाती है। जैसे आय पर कर यानी इनकम टैक्स। इसमें क्या है कि व्यक्ति की आय बढ़ने पर जो कर की दर है, कर की दर वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। आय बढ़ने पर कर की दर भी, यानी आय इनकम जो टैक्स है उसकी रेट भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। देखिए, प्रगतिशील शब्द उस तरीके को संदर्भ करता है जिस तरह से कर की दर निम्न से उच्च की ओर बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप करदाता की औसत कर दर व्यक्ति की सीमांत कर दर से कम होती है। और ये चीज मैं आपको अभी समझाता हूँ। यह एक शब्द व्यक्तिगत करों संपूर्ण कर प्रणाली पर लागू किया जा सकता है। देखिए, इसमें क्या होता है? प्रगतिशील कर, प्रगतिशील इसमें क्या होता है कि जो आय बढ़ने पर कर की दर यानी टैक्स रेट वो भी क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो कम आय वाले व्यक्ति होते हैं, कम आय, जिनकी आय कम होती है, उनसे कम कर लिया जाता है। कम कर, जो कम आय वाले व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा कम करों का भुगतान किया जाता है। और अधिक आय वाले जो लोग होते हैं, अधिक आय वाले लोग अधिक करों का भुगतान करते हैं। अधिक आय वाले लोग अधिक करों का भुगतान करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कर की जो सीमांत दर है, मार्जिनल टैक्स रेट, मार्जिनल टैक्स रेट वो ज्यादा होती है एवरेज टैक्स रेट। यानी कर की जो सीमांत दर है, मार्जिनल रेट है, वो ज्यादा होती है औसत से। कर की सीमांत दर औसत दर से ज्यादा होती है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? औसत कर दर जो क्या है? सीमांत कर दर से कम होती है। यानी सीमांत जो कर दर है, सीमांत टैक्स रेट, वो क्या होती है? ज्यादा होती है। देखिए, कम कर भुगतान करने की क्षमता वाले व्यक्तियों पर, कम भुगतान करने की क्षमता वाले लोगों पर कर की घटनाओं को कम करने के प्रयास में प्रगतिशील कर लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? कि जिनकी भुगतान करने की क्षमता क्या होती है? कम। जिन लोगों की भुगतान करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है, उन लोगों पर कर की दर क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है। क्योंकि ऐसे कर अधिक भुगतान करने की क्षमता वाले लोगों पर अधिक प्रभाव डालते हैं। ये प्रगतिशील कर है जो कि क्या है? अधिक भुगतान करने की क्षमता वाले लोग यानी अधिक आय वाले लोगों पर अधिक प्रभाव डालते हैं। तो देखिए, इसमें हमने क्या पढ़ा कि प्रगतिशील कर जिसमें क्या होती है कि जो कर योग्य राशि बढ़ने पर कर की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कर योग्य राशि बढ़ने पर कर की दर बढ़ जाती है। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि जो मार्जिनल टैक्स रेट वो क्या होती है? ज्यादा होती है एवरेज टैक्स रेट, यानी कर की सीमांत दर औसत दर से ज्यादा होती है। और इसमें क्या है कि कर की जो कम भुगतान कर सकते हैं उन पर कम प्रभाव डालता है ये कर, और अधिक भुगतान करने की क्षमता वाले लोगों पर अधिक प्रभाव डालता है। अब आगे देखते हैं। कर की दर दो अलग अलग तरीके से व्यक्त की जा सकती है। देखिए, एक तो क्या? सीमांत दर को आय या व्यय की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई या खर्च किए गए अंतिम डॉलर पर दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी सीमांत दर का मतलब क्या है कि जो अंतिम इकाई हो, अतिरिक्त इकाई या अंतिम इकाई,
उस पर जो कर की दर होती है उसको क्या कहते हैं, सीमांत कर दर कहते हैं। और दूसरा क्या है, कर की प्रभावी दर या औसत दर को कुल भुगतान किए गए कर को कुल आय या व्यय से विभाजित करके व्यक्त किया जाता है। देखिए, सीमांत दर यानी मार्जिनल रेट, कर की सीमांत दर क्या होती है, अंतिम इकाई पर कर की दर क्या है, वो होगी सीमांत दर, या अतिरिक्त इकाई पर कर की दर जो होगी वो सीमांत दर। और औसत दर क्या होगी, औसत दर होगी कुल करों से जो आय होती है और उसमें किसका भाग दिया जाता है, इसमें भाग दिया जाता है कुल आय का, यानी व्यक्ति की कुल आय का भाग दिया जाता है और कुल यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू यानी कर आगम में भाग दिया जाता है। तो इस प्रकार औसत कर दर आती है। तो जो ये प्रगतिशील कर है उसमें क्या होती है, जो सीमांत कर दर है वो क्या होती है, ज्यादा होती है औसत कर दर से। क्योंकि सीमांत दर का ज्यादा होने का कारण क्या है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है तो कर की दर भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। देखिए, अधिकांश प्रगतिशील कर प्रणालियों में कराधान के अधीन राशि बढ़ने पर दोनों दरें बढ़ेंगी। हालांकि ऐसी सीमाएं हो सकती है कि जहाँ सीमांत दर स्थिर रहेगी। देखिए कि जो प्रगतिशील कर है, प्रगतिशील कर, इसमें क्या होती है कि जो कर की औसत दर यानी एवरेज रेट और यह सीमांत दर यानी मार्जिनल रेट, ये भी बढ़ती है। कर की औसत दर भी बढ़ती है और सीमांत दर भी बढ़ती है। कर की औसत दर भी बढ़ती है और सीमांत दर भी बढ़ती है, लेकिन जो सीमांत दर है वो अधिक तेजी से बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि दोनों दरें क्या होती है, बढ़ती है। ये भी बढ़ती है और ये भी बढ़ती है, लेकिन ये ज्यादा तेजी से बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। आमतौर पर करदाता की औसत कर दर सीमांत कर दर से कम होती है। ये चीज आपको बता चुका हूं मैं। अब देखिए, ये जो चित्र है ये क्या है, ये हमारी क्या है, एवरेज टैक्स रेट यानी औसत कर दर है। और ये क्या है, मार्जिनल टैक्स रेट यानी सीमांत कर दर है। तो क्या है, सीमांत कर दर, देखिए ये दोनों बढ़ रही है। जैसे जैसे ये इस प्रकार से क्या है, आय बढ़ रही है। और देखिए जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे कर की दर क्या है, देखिए जैसे जैसे आय बढ़ रही है कर की दर, औसत कर दर भी बढ़ रही है और सीमांत कर दर भी बढ़ रही है, लेकिन सीमांत कर दर अधिक तेजी से बढ़ रही है। अब देखिए, जो प्रगतिशील कर है उसके लाभ क्या है वो देखते हैं। प्रगतिशील कर के लाभ, इसमें क्या होता है, कर भार का उचित वितरण होता है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, कम आय, जिसकी आय कम होती है वो कम कर का भुगतान करेगा, और अधिक आय वो क्या होगा, अधिक कर भुगतान करेगा। यानी जिसकी आय कम होगी वो कम करों का भुगतान करेगा, जिसकी आय अधिक होगी वो अधिक करों का भुगतान करेगा। इससे क्या होगा कि कर भार का उचित वितरण होगा। जिनके पास व्यापक वित्तीय कंधे हैं यानी ज्यादा संपत्तियां हैं, वे सबसे भारी बोझ उठाते हैं यानी अधिक कर चुकाते हैं। समाज में कम भाग्यशाली लोगों के लिए ये कर की मात्रा में कमी की गई। यानी कम भाग्यशाली लोग यानी जिनके पास आय कम होती है, जिनकी आय कम होती है उन पर कर की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अनुपातिक कर प्रणाली की तुलना में सरकार अधिक कर राजस्व एकत्र करती है। यानी इसमें क्या है कि कर राजस्व, इनके लाभ देख रहे हैं तो इसमें क्या है, इनके लाभ देख रहे हैं हम प्रगतिशील करके। तो एक तो क्या होता है, कर भार का उचित वितरण होता है, और दूसरा क्या है कि अनुपातिक कर प्रणाली की तुलना में अधिक कर राजस्व एकत्र, इसके द्वारा क्या होता है, अधिक कर राजस्व एकत्र, और कर एकत्र करने में खर्चा भी क्या आता है, कम आता है। ये तीन चीजें ध्यान रखना है। तो क्या है, कर भार का उचित वितरण होता है, अधिक कर राजस्व एकत्रित होता है, और तीसरा पॉइंट क्या है, एक कर एकत्र करने में खर्चा भी कम आता है। प्रगतिशील कर के उदाहरणों में निवेश आयकर, एक तो क्या होता है निवेश आयकर, दूसरा है अर्जित ब्याज पर कर, किराए की कमाई और संपत्ति कर, कर क्रेडिट शामिल है। यानी इसमें ये
जो भी इसमें जो मुख्य रूप से कौन से कर आते हैं, इसमें मुख्य रूप से प्रत्यक्ष कर आते हैं। इसमें कौन से कर आते हैं, प्रत्यक्ष कर आते हैं। तो ये थे हमारे प्रगतिशील कर। इसके अलावा आगे और देखते हैं प्रगतिशील कर के उदाहरण जो हमने देखी वो यहाँ पर डिटेल में। निवेश आय कर, ये निवेश आय सृजन गतिविधियों पर लगने वाले कर है। वे उन लोगों को प्रभावित करते हैं जिनके पास अतिरिक्त पैसा है, जो बचतें करते हैं और निवेश में लगे रहते हैं। दूसरा है अर्जित ब्याज पर कर। तो ब्याज बचत निवेश से अर्जित किया जाता है। ब्याज बचत या निवेश से अर्जित किया जाता है और इसे निष्क्रिय आय माना जाता है। किराए की कमाई, यानी अपनी जमीन को किराए पर देकर। यद्यपि भवन संचालन से जुड़ी सभी लागतों में कटौती करने का एक मौका है। एक बार जब वे पूरा हो जाते हैं तो आप इसको सारे को डिटेल में पढ़ सकते हैं। संपत्ति कर, ये भी क्या है, प्रत्यक्ष कर है। ये भी प्रगतिशील कर। टैक्स क्रेडिट, तो ये सभी प्रगतिशील करों के उदाहरण हैं। आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब देखिए जो प्रगतिशील कर है वो क्या होते हैं। जैसे देखिए ये है आय, जैसे जैसे आय बढ़ती है तो कर की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। कर की दर भी बढ़ जाती है। यहाँ पर क्या है, टैक्स रेट, यहाँ पर टैक्स रेट। तो देखिए जैसे जैसे आय बढ़ रही, इस प्रकार से आय बढ़ रही है। तो ये देखिए प्रगतिशील कर में क्या है, कर की दर भी बढ़ रही है जैसे जैसे आय बढ़ रही है। देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर 10% टैक्स रेट है और आय कितनी है, इतनी। अब माना कि आय बढ़कर इतनी हो जाती है तो इस लेवल पर कर की दर, देखिए आय इतनी है तो कर की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 10 से बढ़कर 15% हो जाती है, यानी आय बढ़ती, आय और बढ़ जाती है। देखिए तो कर की दर और बढ़ जाती है, यानी आय बढ़ने पर कर की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है इसमें। तो प्रगतिशील करों में क्या होता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दरों भी क्या होती है, बढ़ जाती है। कर की दरें भी बढ़ जाती है। अब आगे चलते, अब देखते हैं प्रतिगामी कर। ये जो प्रतिगामी कर है ये प्रगतिशील करों के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। यानी जैसे जैसे आय बढ़ती है, जैसे जैसे आय बढ़ती है कर की दर, टैक्स रेट, वो क्या होती है, घटती है। आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ जाती है। देखिए एक प्रतिगामी कर वह कर है जो कर योग्य राशि, कर योग्य राशि बढ़ने पर, यहाँ पर क्या कर योग्य राशि, कर योग्य राशि क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जो कर की दर है, कर की दर है वो क्या हो रही है, घट जाती है। कर की दर घट जाती है। कर योग्य राशि बढ़ने पर कर की दर घट जाती है। कर की दर उच्च से निम्न, अर्थात निम्न आय पर उच्च कर और उच्च आय पर कम कर से बढ़ता है। यानी जिनकी आय कम होती, कम आय वाले लोगों पर दर क्या होती है, उच्च दर, और अधिक आय वाले लोगों पर निम्न दर। तो देखिए प्रतिगामी कर में क्या होता है कि जिनकी आय कम होती है, कम आय वाले लोगों पर उच्च दर से लगते हैं ये कर, और अधिक आय वाले लोगों पर निम्न दर से लगते हैं। देखिए क्योंकि कम आय और ऊंचाई वाले लोग एक ही उत्पाद के लिए एक ही कर का भुगतान करते हैं। देखिए ये जो कर है प्रतिगामी कर, ये मुख्य रूप से वस्तुओं व सेवाओं पर लगाए जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या कि कोई वस्तु है, जैसे किसी ने 10 रुपए की वस्तु खरीदी। देखिए किसी ने 10 रुपए की वस्तु खरीदी, तो देखिए एक व्यक्ति है जिसकी आय क्या है, 1 लाख। एक व्यक्ति जिसकी आय 1 लाख और दूसरा व्यक्ति जिसकी आय है 1000। ठीक है, तो 10 रुपए की वस्तु खरीदी। 10 रुपए की वस्तु पर इसमें से 10 रुपए में से टैक्स कितना है, 3 रुपए। 3 रुपए टैक्स के है और 7 रुपए की वस्तु है। तो देखिए ये भी 3 रुपए देगा टैक्स के और ये भी 3 रुपए देगा टैक्स के। तो देखिए 1 लाख रुपए वाला व्यक्ति है, उसने टैक्स कितना दिया है, तो देखिए
एक 3/1 लाख ये टैक्स दिया है। और देखिए, और दूसरा जो क्या है, जिसकी आय 1,000 है, तो इसने भी 3 रुपए टैक्स दिया है, तो 3/1,000। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो गरीब है जिसकी आय 1,000 है, यहाँ पर टैक्स की रेट क्या है, काफी अधिक होगी, और यहाँ पर टैक्स की जो दर है वो क्या होगी, काफी कम होगी। क्योंकि देखिए, जो जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी कर देने की क्षमता ज्यादा होगी, और जिसकी आय कम है उसकी कर देने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। लेकिन दोनों समान राशि का भुगतान कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कर का बोझ गरीबों पर ज्यादा पड़ रहा है। इस कर में क्या है, कर की जो औसत दर है, औसत कर की दर है वो क्या होगी, ज्यादा होगी कर की सीमांत दर से। इसमें क्या है, एवरेज टैक्स रेट वो क्या होगी, ज्यादा होगी मार्जिनल टैक्स रेट से। कर की जो औसत दर है वो ज्यादा होगी सीमांत दर से। अप्रत्यक्ष कर जैसे बिक्री कर, सेवा कर, अब जीएसटी और टोल टैक्स जैसे अन्य कर, प्रतिगामी कर के उदाहरण। इसके उदाहरण कौन कौन से कर हैं, देखिए, बिक्री कर, सेवा कर, जीएसटी कर और टोल टैक्स, ये इसके उदाहरण हैं। विशिष्ट प्रतिगामी करों के मुख्य उदाहरण देखिए, उन वस्तुओं पर है जिनके उपभोग को समाज हतोत्साहित करना चाहता है, जैसे तंबाकू, गैसोलीन और शराब, इन्हें अक्सर पाप कर यानी सीन टैक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे कर जो नकारात्मक बाध्यता उत्पन्न करती है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी उत्पन्न करने वाली वस्तुओं पर लगने वाले कर को सीन टैक्स कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उपभोग, एक व्यक्ति उपयोग कर रहा है, उससे दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान। जैसे एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा है, तो उसके पास बैठे हुए व्यक्ति को उस सिगरेट के धुएं से क्या होगा, नुकसान। जो पीने वाले को तो नुकसान होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ पास में बैठे हुए व्यक्ति को भी क्या होगा, नुकसान। यानी ऐसी वस्तु है जो नकारात्मक बाध्यता उत्पन्न करती है, उन पर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं सेन टैक्स। तो जो नकारात्मक बाध्यता उत्पन्न करने वाली वस्तुओं पर भी कौन सा कर लगता है, प्रतिगामी कर। तो देखिए, प्रतिगामी कर कौन कौन सी वस्तुओं पर लगता है, प्रतिगामी कर कौन कौन सी वस्तुओं पर लगता है वो देखते हैं। तो देखिए, पहला हमने देखा था कि बिक्री कर, सेवा कर और जीएसटी, टोल टैक्स, इन पर लगता है। दूसरा क्या है, तंबाकू, गैसोलीन और शराब, जो इन पर भी लगता है, जिनको क्या कहते हैं, सीन टैक्स कहते हैं। तो ये थे प्रगतिशील करों के उदाहरण। अब देखिए, उपभोग करों को आमतौर पर प्रतिगामी माना जाता है, क्योंकि अध्ययनों से पता चला कि अमीर लोग अपनी आय का एक छोटा हिस्सा खर्च करते हैं। देखिए, उपभोग करो यानी उपभोग, हम अपनी आय से जो भी उपभोग करते हैं, तो यानी उपभोग करते हैं तो यानी अपनी आय को खर्च करते हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है, तो वो जो कर है वो क्या होता है, प्रतिगामी कर होता है। वो क्या होता है, प्रतिगामी। क्योंकि देखिए, जो अमीर है, अब अमीर की आय जैसे मान लेते हैं 1,00,000, वो अपनी आय 1,00,000 में से माना कि 20,000 रुपए, 20,000 वो क्या करता है, खर्च करता है या उपभोग करता है। और जो गरीब है उसकी आय मान लेते हम 10,000, और वह 10,000 में से 8,000 खर्च करता है या उपभोग करता है। तो देखिए, यहां पर देखिए कि अमीर है, इसकी उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है। तो देखिए, ये 20,000 पर टैक्स देगा, यानी अपनी आय का, देखिए 1,00,000 में से 20,000 करेगा, यानी 20% आय खर्च करेगा, अपनी 20% आय खर्च करेगा। जबकि ये 10,000 में से 8,000 यानी अपनी 80% आय खर्च करेगा। तो देखिए, जो गरीब है वो अपनी 80% आय पर क्या देंगे, उपभोग कर देंगे, और ये 20% आय पर कर देंगे। तो इस प्रकार जो गरीब है, गरीबों पर ज्यादा टैक्स लगेगा और अमीरों पर कम टैक्स लगेगा। यानी उपभोग कर क्या है, उपभोग कर भी एक प्रतिगामी कर है। इस कथित प्रतिगामिता को कम करने के लिए उपभोग कर अक्सर आवश्यकता के रूप में समझी
जाने वाली वस्तुओं पर कम दरों पर लगाए जाते। तो देखिए इस हिसाब से देखिए अमीर क्या है, अपनी आय का कम हिस्सा खर्च करते हैं और गरीब ज्यादा हिस्सा खर्च करते हैं। इस प्रकार गरीबों पर बोझ क्या होगा, गरीबों पर बोझ क्या होता है, अधिक होता है। गरीबों पर बोझ क्या होता है, अधिक। तो गरीबों पर जो बोझ होता है उसको क्या करना है, हमें सीमित करना है। गरीबों पर जो बोझ होता है उसको सीमित करना है। तो इसको सीमित करने के लिए क्या करते हैं कि गरीबों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जो टैक्स रेट है वो क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। गरीबों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर टैक्स रेट, कर की दर क्या रखी जाती है, कम, जिससे कि इसका गरीबों पर प्रभाव क्या हो, कम हो। देखिए प्रतिगामिता को कम करने के लिए उपभोग कर अक्सर आवश्यकता के रूप में समझी जाने वाली वस्तुओं पर कम दर से, जो आवश्यक वस्तुएं उन पर कम दर से लगाई जाती है, जो कि गरीबों द्वारा उपयोग की जाती है वस्तुएं उन पर कम दर से, जैसे भोजन और कपड़े पर, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर उच्च दर से लगाई जाती है, जो कि अमीर लोग खरीदते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं अनुपातिक कर। अनुपातिक कर क्या होते हैं, जिसे एक फ्लैट कर के रूप में भी जाना जाता है। अनुपातिक कर का दूसरा नाम क्या है, फ्लैट कर, इसके नाम से भी जाना जाता है। निम्न, मध्यम और उच्च आय वाले को अपेक्षाकृत समान रूप से प्रभावित करता है। यानी किसी की आय कम, आय अधिक, जो आय हो, आय अधिक हो, कम हो, तो दोनों पर टैक्स रेट, दोनों पर जो टैक्स रेट वो क्या होगी, समान। कोई गरीब हो या अमीर हो, दोनों पर जो टैक्स रेट वो क्या होगी, समान। इसी को कहते हैं अनुपातिक कर। जिसकी देखिए 1 लाख आय है, उसमें से वो क्या करेगा, 10% टैक्स देगा, यानी 10,000 टैक्स के रूप में देगा, यानी 10% टैक्स देगा। और जिसकी आय क्या है, 20,000, वो भी क्या देगा, 10% टैक्स देगा। 10% टैक्स देगा यानी केवल 2,000 देगा, 2,000 वो देगा टैक्स के रूप में। यानी जिसकी आय अधिक है उस पर भी 10% टैक्स लगेगा, जिसकी आय कम है उस पर भी 10% टैक्स लगेगा। तो इसमें जो ये जो कर है अनुपातिक कर, इसमें क्या होता है, एवरेज टैक्स रेट बराबर क्या होती है, मार्जिनल टैक्स रेट। यानी कर की औसत दर और कर की सीमांत दर, ये दोनों क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। वे सभी आय की परवाह किए बिना एक ही कर की दर का भुगतान करते हैं। यानी सभी लोग कर की एक ही दर का भुगतान करते हैं, अर्थात सभी समूह के व्यक्तियों पर समान दर से लगाए जाते हैं। कर की सीमांत दर और कर की औसत दर समान होती है। देखिए तो ये थे हमारे अनुपातिक कर, जिसमें कर की औसत दर और सीमांत दर बराबर होती है, यानी सभी आय समूह वाले व्यक्तियों पर समान दर से लगाए जाते हैं। अब है अधोगामी कर, यानी डिग्रेसिव टैक्स। क्या है, अधोगामी कर यानी डिग्रेसिव टैक्स। ये किसका मिक्स होता है, ये प्रगतिशील प्लस आनुपातिक। प्रगतिशील और आनुपातिक करों का ये दोनों का मिश्रण होता है। देखिए कि जैसे एक व्यक्ति है, व्यक्ति की आय, देखिए यहाँ पर आय है और यहाँ पर कर की दर। जैसे व्यक्ति की आय है 5 लाख, तो वो 10% कर देगा। उसकी आय 10 लाख हो गई तो वो कर देगा 15%। और कर की जैसे आय हो गई 15 लाख तो वो कर देगा 20%। और जो 15 लाख इससे अधिक, 15 लाख से अधिक जो भी आय होगी, जितनी भी आएगी उस पर 30% की दर से टैक्स लगेगा। तो ऐसी कर को क्या कहते हैं, अधोगामी यानी डिग्रेसिव टैक्स। तो देखिए यहाँ पर जो कर की दर है वो क्या है, प्रगतिशील। जैसे जैसे आय बढ़ रही, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जैसे जैसे आय बढ़ रही कर की दर भी क्या है, बढ़ रही। और जैसे 15 लाख से अधिक हुई वहां पर कर की दर क्या है,
30%, यानी यहाँ पर क्या है, अनुपातिक कर। यानी देखिए किसी की आय क्या है 20 लाख, तो वो कितना कर देगा 30%। किसी की आय है 30 लाख, तो वो भी 30%। किसी की आय 50 लाख, वो भी 30% कर देगा। और किसी की आय 1 करोड़ वो भी 30% कर देगा। यानी यहाँ पर जो कर है वो क्या हो गया, अनुपातिक। 30% के बाद अनुपातिक। तो इस प्रकार के करों को बोलते हैं डिग्रेसिव या अधोगामी कर। देखिए आय में वृद्धि होने पर एक सीमा तक कर की दरों में क्या होगी, वृद्धि। एक सीमा तक तो कर की दरों में क्या होगी, वृद्धि। इसके उपरांत आय चाहे जितनी भी हो जाए, कर की दर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। जैसे व्यक्तिगत आयकर, इंडिया में जो व्यक्तिगत आयकर होता है वो क्या होता है, अधोगामी कर। वर्तमान में भारत में जो आयकर है यानी इनकम टैक्स, व्यक्तिगत आयकर, वो क्या है, वो है अधोगामी है। यह एक प्रकार का प्रगतिशील कर है और सभी देशों में प्राय अधोगामी यानी डिग्रेसिव ही प्रचलित है। लगभग सभी देशों में क्या है, डिग्रेसिव है, जो प्रगतिशील और अनुपातिक का मिश्रण है। तो देखिए इन सभी करों को यहां पर एक बार समझते हैं कि जैसे, तो देखिए प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील कर में क्या होता है, जब आय में वृद्धि होती तो कर की दर वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब आय में कमी होती है तो कर की दर वो क्या हो जाती है, घट जाती है। यह होता है प्रगतिशील कर। जबकि अनुपातिक करों में क्या होता है, जब आय में वृद्धि होती है तो कर की दर क्या होती है, स्थिर। और आय में कमी होती तो भी वही सेम दर से कर लगाते हैं अनुपातिक करों में, तो इसमें भी कर की दर क्या होती है, स्थिर। और रिग्रेसिव यानी प्रतिगामी कर, इसमें क्या होता है, जब आय में वृद्धि होती है तो कर की दर में कमी होती, और जब आय में कमी होती है तो कर दर में वृद्धि होती है। तो ये थे हमारे कर। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।